हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः आकाशवत् सर्वगतो निरंसः श्रुतिसम्मतः इत्युक्त्वा तद्विशेषे तु बहुधा कलहं ययुः अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिद्रूप इत्यपि। प्रभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणस्थितिः इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्माधर्मो सुखासुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिवदीरिता। आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवसतो गुणा जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुसुप्ते दृष्टसंशया। चितिमत्वा चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् स्याद्धर्माधर्मयो कर्ता भोक्ता दुःखादिमत्वतः। यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकं तथा लोकान्तरे देहे कर्मणेच्छादिजन्यते। एवं सर्वगस्यापि सम्भवेतां गमागमो कर्मकाण्ड समग्रोऽत्र प्रमाणम् इति ते वदन्। आनन्दमय कोशोय सुसुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्टचित्सात्मेषां पूर्वकोशोऽस्य ते गुणः गूढं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोधस्वरूपताम् आत्मनो ब्रुवते भाट्टाश्चित् उत्प्रेक्ष्योत्थितस्मृते। तो विचार चल रहा था आत्मा का। तो ये आत्मा है क्या? आत्मा आत्मा तो हम सब कहते हैं, तो आत्मा है क्या? तो उसमें जो प्रथम पक्ष है या जो पहली सीढ़ी में है, तो उसने कहा देह एव आत्मा। जो चारवाक आदि हैं प्रत्यक्ष प्रमाण मानने वाले, कहा शरीर को ही हम आत्मा मानेंगे, तो कहा नहीं ऐसा नहीं कह सकते। उन्हीं के पक्ष में दूसरा खड़ा हो गया कि आत्मा को व्यापक माना गया है और शरीर का तो जन्म मृत्यु ये सब देखने में आता है, तो इसलिए शरीर को आत्मा नहीं कह सकते। तो तब का इंद्रियों को आत्मा कहेंगे? इंद्रनिष्ठ जो चेतना है उसको आत्मा। तो कहा कि वे शरीर के मरने के बाद इंद्रियां तो दिखती हैं लेकिन चेतना तो नहीं दिखती, तो इसलिए उसको भी आत्मा
नहीं कह सकते। तो फिर दूसरा पक्ष आया, जो उपासक हैं, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो प्राण को आत्मा कहेंगे, क्योंकि ये जितनी भी इंद्रिय वृत्ति आदि है प्राण के बिना रह नहीं सकती। तो कहा नहीं, प्राण को भी आत्मा नहीं कह सकते, क्यों? प्राण में तो एक कोष है, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, प्राणमय कोष, और तो एक कोष, तो एक कोष आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर तीसरा आ गया, कहा नहीं, प्राण को आत्मा नहीं, हम मन को आत्मा कहेंगे। तो प्राण भी है, सब कुछ है, अगर मन न हो तो भी कार्य नहीं होगा। कहा मन के बिना तो होता नहीं, इसलिए हम मन को आत्मा कहेंगे। तो कहा नहीं, मन को भी आत्मा नहीं कह सकते, क्यों? मन के पास अपनी स्वतंत्र शक्ति नहीं है। मन चलेगा किसकी शक्ति से? बुद्धि की। पीछे से बुद्धि से प्रकाश आएगा तब मन काम करेगा। तो इसलिए कहा है मन और बुद्धि में कार्य कारण भाव है, तो इसलिए हम बुद्धि को ही आत्मा कहेंगे। या वो जो विज्ञानवादी हैं, तो बुद्धिनिष्ठ जो विज्ञान है, तो कहा हम उसको आत्मा कहेंगे। तो फिर वही बौद्धों में फिर दूसरा पक्ष खड़ा हो गया, कहा नहीं भाई, ये नहीं कह सकते, क्यों? ये जितना भी आपका विज्ञान है भौतिक जगत का, ये सब क्षणिक है, इसलिए सर्वम क्षणिकम, ये सब क्षणिक है, तो इसलिए विज्ञान आत्मा नहीं हो सकता। तो जो क्षणिकता है, सर्वम क्षणिक, इसलिए सब कुछ क्षणिक है। फिर बौद्धों में ही तीसरा खड़ा हो गया, कहा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कहा विज्ञान को क्षणिक कहो, बात ठीक है, लेकिन आत्मा को क्षणिक नहीं कह सकते। विज्ञान क्षणिक का हम भी मानते हैं। तो तब कहा सर्वम शून्यम, सब शून्य है, इसलिए जो आत्मा है वो भी क्या है? वो भी शून्य है। हम तो उस आत्मा को शून्य मानेंगे। तो तब एक सिद्धांती वहाँ खड़ा हो गया, तो कहा कि भाई ये जो शून्य आप कह रहे हो, और वहाँ पूछा भाई फिर जगत को क्या कहोगे? जब सब शून्य ही है तो जगत क्या है? तो कहा भ्रम कल्पिता, सारा जगत भ्रम मात्र है। तो तब प्रश्न किया कि भाई ये जो भ्रम है, आप कहते हो सर्वम शून्यम यानी कुछ नहीं, और साथ में भ्रम भी कहते हो, तो ये जितना भी भ्रम है ये साधिष्ठान होगा या निरधिष्ठान? भ्रम के लिए भी कुछ न कुछ आधार तो चाहिए, तो बिना आधार के भ्रम भी नहीं हो सकता। कि जैसे रस्सी में सांप का जो भ्रम है वो रस्सी के बिना हो सकता है क्या? तो रस्सी क्या हो गया? उसका अधिष्ठान। तो उसमें भ्रम। और जब सर्वम शून्यम कह रहे हो, सब कुछ शून्य ही है, तो क्या फिर ये कल्पना भी नहीं हो सकती? जब कुछ है ही नहीं, आधार ही नहीं है, तो कल्पना भी नहीं हो सकती। तो इसलिए कहा सर्वम शून्यम, कि आत्मा शून्य है, सब कुछ शून्य, ये नहीं कह सकते। इसलिए कुछ न कुछ अस्तित्व तो मानना पड़ेगा। अब उसको किसी भी शब्द से कहो वो बात अलग है, लेकिन ये जितनी भी जगत की प्रवृत्तियां हैं, तो इसका कोई न कोई आधार तो मानना पड़ेगा। अस्ति इत्येवोपलब्धव्य, यदि है करके अधिष्ठान रूप से स्वीकार तो करना पड़े। तो जो इन संपूर्ण कल्पनाओं का संपूर्ण इसका जो आधार है, उसका नाम आत्मा। कहते हैं इति वैदिक दर्शन, वैदिक जो दर्शन है उसका कहते हैं कि भाई इसमें भी तो विवाद है। जो वेद सम्मत जो दर्शन है, तो उनमें भी आपस में विवाद, तो वो भी तो अलग अलग मानते हैं। कि जैसे कल चर्चा करके आए थे, तो वहाँ 3 भेद, अणु, मध्यमो, महान। कहते हैं कोई उसको अणु मानते हैं, कोई मध्यम परिमाण मानते हैं, और कोई उसको व्यापक मानते हैं। तो जो रामानुज और माध्व आदि हैं,
माधव दर्शन, रामानुज दर्शन, ये कहते हैं आत्मा अणु। क्यों? तो कहा सूक्ष्म नाड़ी प्रचारत, कि हर एक नाड़ी के अंदर वो प्रवाह है कि नहीं चेतना, और कितना सूक्ष्म, तो का जो रोम है, एक रोया है, उस रोए के अंदर भी वो नाड़ी तो है जहाँ से उसको रस आदि मिल रहा, तो वो कितनी सूक्ष्म होगी। तो इसलिए कहा आत्मा अणु है। और कहा वो केवल हम नहीं कहते, कहा श्रुतियों से भी प्रमाणित। और जो दिगंबर यानी जैन आदि हैं वो कहते हैं मध्यम परिमाण, तो जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। तो क्या ऐसी स्थिति में फिर वो शरीर तो छोटा बड़ा हो सकता है, बदल भी सकता है, तो वहाँ कैसे वो फिर परिवर्तन होगा? तो इसलिए वो मानते हैं, जैसे कल भी उदाहरण दिया था कि हाथी मरा और चींटी का जन्म अगला हुआ, तो चींटी का शरीर कितना छोटा, एकदम छोटा, और जो हाथी है वो तो व्यापक, तो बाकी कहाँ गया? तो कहते हैं उसके अवयव उतने कम हो गए। और चींटी मरी और हाथी का जन्म मिला तो उसके साथ वो अवयव जुड़ गए। तो इसलिए वो जो है तो आत्मा को उत्पाद, व्यय और द्रव्य 3 शब्दों से कहते, उत्पन्न होने वाले और उसमें परिवर्तन होने वाला और निश्चितता, ये 3 चीजें वो मानते हैं। तो कब ये प्रवेश कैसे होगा? तो उदाहरण दिया था, जैसे कुर्ता या वो कमीज पहनते हैं तो बाजू कितनी छोटी और शरीर तब, तो जब उसमें हाथ डाला कुर्ते के बाजू में तो कुर्ता शरीर में आ गया कि नहीं? तो कहते हैं उसी तरह से वहाँ भी आत्मा का गमनागमन हम मानते हैं। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि इस स्थिति में तो वो जो आत्मा है वो सावयव हो गया, और जब सावयव है तो कहते हैं वो तो नाश से युक्त, तो उसमें आप ध्रुवता, निश्चितता वो नहीं मान सकते। और अगर मान भी लें तो कहते हैं सबसे बड़ा दोष तो ये है कि किया किसी ने और फल किसी और को मिलेगा। जब आत्मा ही आपका घट बढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो आपने पुण्य कर्म किया और वो आत्मा कहीं फिर और दूसरे के वहाँ पहुँच गया, तो जिसने पुण्य किया ही नहीं है उसको पुण्य का फल मिलेगा, और जिसने पाप किया ही नहीं उसको पाप का फल। तो इस तरह से सब अव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं जो श्रुति सम्मत है, श्रुति सिद्ध जो मत है आत्मा का, तो वो क्या है? का आकाशवत सर्वगत। तो यहाँ तक अपने कल चर्चा करके आए थे। तो अब आगे वे कह रहे हैं तस्माद आत्मा महान एवं नैवाणु नापि मध्यम आकाशवत् सर्वगतो निरंश श्रुति सम्मत। तो ये आत्मा है क्या? फिर सबका खंडन किया तो कहते हैं तस्माद, इसलिए आत्मा महान एव, कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो क्या है? तो कहते हैं महान। महान का अर्थ वही व्यापक। तो कैसे? तो कहते हैं आकाशवत् सर्वगत। कहते हैं जैसे वो जो आकाश है, आकाश सर्वत्र व्याप्त है कि नहीं? आप जहाँ भी जाएं संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको आकाश वहाँ पहले से मिलेगा कि नहीं? कहीं भी चले जाएं, किसी भी ग्रह में चले जाएं, कहीं किसी भी लोक में चले जाएं, आकाश तो रहेगा, क्यों? बिना आकाश के आप जा नहीं सकते। हवा में भी जाएं वो भी आकाश। तो कहा कि आकाश, आकाश की तरह वो क्या है? व्यापक है, महान है। तो इसलिए उसको हम न तो अणु कह सकते हैं और न मध्यम परिमाण वाला कह सकते, शरीर परिमाण से युक्त भी है।
तो अगर शरीर परिमाण से युक्त मानेंगे तो असंख्य आत्मा मानने पड़ेंगे। भाई जितने शरीर उतने आत्मा। और आपने कहा कि वो घटने बढ़ने वाला है और वो एक अव्यवस्था दूसरी हो आ जाएगी, वे किसी का किया किसी को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं न तो वो अणु है और न मध्यम परिमाण शरीर परिमाण वाला है। तो क्या है? महान एवं, वो तो महान ही है, व्यापक है। और कैसा है? कहते हैं सर्वगतः निरंसः, सर्वगतः सर्वत्र व्याप्त और निरंसः, जिसमें किसी प्रकार का अंश अंशी भाव ही नहीं। क्यों? अगर आपने अंश अंशी भाव माना तो भी टुकड़े हो जाएंगे। जो आत्मा है, अगर वो कई बार वो कहते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अगर अंश माना तो अगर इतना भी टुकड़ा आपने उसमें से अलग किया तो उतनी कमी आएगी कि नहीं? भले कितना ही व्यापक हो, और एक एक इंच करके करते चले जाओ तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे स्थिति में जो जीव है वो फिर उसके साथ अंशांशी भाव नहीं बन सकता। ठीक है, सामान्यतया समझने के लिए वो अंश मानते हैं, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन अंशांशी भाव भी वहाँ हो नहीं सकता। अगर अंश और अंशी भाव मानेंगे, जीव को अंश अगर माना तो जितने भी ये जीव हैं तो कितने टुकड़े हो गए? अरबों खरबों टुकड़े। तो जो आत्मा है वो क्या हो गया? टुकड़े टुकड़े हो जाएगा कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं निरंसः, वो निरंसः, उसमें किसी तरह का कोई टुकड़े नहीं है। हाँ, उपाधि के साथ युक्त हो जाने पर वो क्या भेद दिखने लगेंगे। जैसे वही दर्पण को ले लो, सामने 10 तरह के आपने दर्पण रखे और उन सबके सामने आप खड़े हो जाओ तो हर एक दर्पण में आपको प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं? वो एक जैसा या अलग अलग? जैसा दर्पण होगा उसके आधार पर अलग अलग। कोई दर्पण मोटा है, कोई काला है, कोई पीला है। तो जितने दर्पण हैं और वो दर्पण की जैसी क्वालिटी होगी उसके अनुसार और प्रतिबिंब दिखा। तो अब आप एक या अनेक, तो हर एक प्रतिबिंब को देखते हैं तो बोध किसका होता है? बिंब का। और वो जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग, तो टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं कि नहीं? या वो कभी शीशे में आपने देखा दरार आ जाती है या कुछ हो जाता तो उसमें भी आपको 2 चेहरे दिखते हैं कि नहीं? तो दिखने पर 2 हो गए क्या? अंश तो दिख रहा है लेकिन अंश और टुकड़ा हुआ नहीं। तो इसी तरह से कहते हैं जो आत्मा है वो भी क्या है? निरंसः, या दूसरे शब्दों में कहें तो भेद त्रय शून्य। आगे स्पष्ट करेंगे। तो सामान्यतया जगत की जो भी वस्तुएं हैं उनमें 3 भेद, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। तो जैसे एक वृक्ष, तो एक आम का पेड़ और एक अमरूद का पेड़, तो दोनों एक हैं या अलग अलग? वृक्ष दोनों अलग। और जब वृक्षत्व जाति को लेकर के वो कहेंगे तो एक जाति वृक्ष, और उसमें अलग अलग वृक्षों को लेंगे तो ये क्या हो गया? सजातीय भेद। या उसी तरह से मनुष्यों को भी लें तो स्त्री पुरुष या जो भी ये जाति प्रथा आदि है उसको लेकर के
वो भेद कहते हैं ये तो वो है, ये तो वो है। लेकिन मनुष्य तो सब, तो ये जितना भी भेद है स्त्री पुरुष का या अन्य, ये पटेल है, ये चौहान है इत्यादि, ये सब भेद क्या हो गए? सजातीय भेद। तो संसार की जितनी भी वस्तुएं कहते हैं उनमें तीन भेद तो रहे हैं। तो पहला ये सजातीय भेद, और दूसरा विजातीय, पशु और मनुष्य। जीव तो दोनों, जो पशु है वो भी जीव, और जो मनुष्य है वो भी। तो ये विजातीय भेद हो गए, जाति एकदम अलग अलग, वो पशु और ये मनुष्य। और तीसरा स्वगत भेद, आपका शरीर। तो शरीर में के ये जितने अवयव हैं, हाथ पैर नाक कान आदि, ये सब अलग अलग हैं कि नहीं? आप नाक को शरीर नहीं कह सकते, हाथ को शरीर नहीं कह सकते, पैर को शरीर नहीं कह सकते। शरीर का अर्थ क्या है? सबका समन्वय। जैसे वृक्ष में भी टहनी है, पत्ते हैं, तना है, ये सब मिलके ही तो वृक्ष बना। तो लेकिन उसमें भी भेद है कि नहीं? तो ये जितने भी भेद हैं, हाथ पैर आदि, ये क्या हो गए? स्वगत भेद। तो जो आत्मा कहते हैं उसमें कोई भेद नहीं। तो दूसरा कोई हो तो भेद बने, तो दूसरा तो कोई है नहीं। तो जगह निरंसः, तो उसमें कोई अंश भाव है ही नहीं। और क्या? आकाशवत सर्वगतः, सर्वत्र व्यापक। और उस आत्मा की अगर व्यापकता को देखनी हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही शरीर का विचार करो। आपकी इस शरीर में जो गति है वो व्यापक है या सीमित है? व्यापक है। जीवित अवस्था में जो गति है वो व्यापक है। क्यों? पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक कहीं भी आप स्पर्श करो तो आपको चेतना की अनुभूति होती है कि नहीं? और वो जो स्पर्श के द्वारा चेतना की अनुभूति हुई वो सर्वत्र एक जैसी या अलग अलग? और एक जैसी। हाँ, उसमें फिर आरोप कर लिया सुख दुख आदि का, वो अलग है। लेकिन जो आपको स्पर्श के द्वारा चेतना की अनुभूति हुई वो एक जैसी। तो आप व्यापक या सीमित? ठीक है, एक शरीर तक सीमित है, इतनी सी बात। लेकिन इस शरीर में जो गति है वो व्यापक। तो व्यापकता को देखने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आप इस छोटे से शरीर में इतने व्यापक हो सकते हैं तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं वो नहीं हो सकता क्या? तो इसलिए कहते हैं वो क्या? व्यापक। कहते हैं इति श्रुति सम्मत, कहते हैं ये श्रुतियों का मत है। तो कहते हैं बात तो ठीक है, लेकिन ये जो श्रुति सम्मत जो मत है इसमें भी एक मत कहाँ है? जो व्यापक मानने वाले हैं, श्रुति के आधार पर जो मानने वाले हैं, वो भी एक मत कहाँ है? उनमें भी तो भेद है। कोई उस आत्मा को चेतन मानता है, कोई जड़ मानता है, कोई कुछ कोई कुछ। तो जब ऐसे अलग अलग ही मानना है तो जैसे हम मान रहे हैं वो मानने में दोष क्या है? तो उसी को आगे कह रहे हैं कि आपका ये जो पक्ष है कि वह जो आत्मा है निरंतर श्रुति सम्मत, कहते हैं हम आपके इस मत से चलो सहमत हो जाते हैं, लेकिन श्रुति सम्मत है तो फिर किस श्रुति को प्रमाण माने? श्रुतियों के आधार पर जो आत्मा की चर्चा करते हैं वो भी तो अलग अलग उसको मानते। जो मीमांसक हैं उनके यहाँ अलग है,
और जो नैयायिक हैं वो कहते हैं कि आत्मा तो जड़ है, द्रव्य है। और उसी तरह से दूसरे मतावलंबी वो सब अलग अलग रूप में उसको मानते हैं। तो उसी को यहाँ आगे वो स्पष्ट करें कि भाई ठीक है, श्रुति सम्मत है, निरंश से भी हमने मान लिया और उसको व्यापक भी मान लिया, लेकिन वहाँ भी तो विवाद। वो कहते हैं इत्युक्त्वा तद विशेषे तु बहुधा कलहम ययुः अचिद रूपोथ चिद रूपश्चिद अचिद रूप इत्यवे। कहते हैं उसमें भी तो भेद है कि तद विशेषे तो बहुधा कलहम ये। कहते हैं वो श्रुति सम्मत जो तर्क हैं, श्रुति के जो प्रमाण हैं, उसमें भी तो विवाद है। तो कैसा? कहते हैं अचित रूपोथ। कुछ लोग उसको क्या मानते हैं? अचित, अचित माने जड़ रूप, और कुछ उसको चित, चेतन रूप, और कुछ दोनों ही मानते हैं, चित अचित। जैसे विशिष्टाद्वैत आदि वहाँ जड़ चेतन दोनों का समन्वय उसको माना। तो कहते हैं ऐसी स्थिति में फिर कैसे निश्चय करें? तो इसलिए ये जो अलग अलग जो विवाद करते हैं, तो उनको दिखा रहे हैं कि कौन क्या मानता है। तो सबसे पहले आए मीमांसक। जो मीमांसक हैं सीधा सीधा कर्मकांडी, तो उनके पक्ष को स्पष्ट करते हैं कि वे जो मीमांसक हैं और तार्किका तर्क करने, तो इसलिए मीमांसा दर्शन और न्याय वैशेषिक दर्शन, तो इन तीन दर्शनों को यहाँ पहले लेंगे। इनकी जो मान्यता है एक जैसी लगभग। तो इसलिए जो मीमांसा दर्शन है, तो वो लोग तो कहते हैं कि वे मोक्ष आदि कुछ नहीं, वो तो ईश्वर को भी स्वीकार नहीं करते, लेकिन फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। वो इसलिए कि ईश्वर के भरोसे आप कहीं अकर्मण्य न हो जाए। कई बार यह होता है ना, जब समस्या आती है, कुछ आती है, तो हम भगवान पे टाल देते हैं कि नहीं, कि भगवान को जो करना होगा करे। तो कहीं आप अकर्मण्य न हो जाएं, तो इसलिए उन्होंने क्या किया? ईश्वर को नहीं माना। तो इसलिए कहते हैं कर्म एव फलम ददाति न तो ईश्वर। फल देने वाला कौन है? आपका कर्म, और फल के लिए ईश्वर को दोषी मत मानो। इसलिए जैसा आपका कर्म होगा, उस कर्म के आधार पर आपको फल मिलेगा। और उनके यहाँ जो परम पुरुषार्थ कहते हैं स्वर्ग। यज्ञ आदि जो कर्म हैं, उनके द्वारा आप स्वर्ग तक पहुंच गए, तो कहते हैं आपका पुरुषार्थ पूरा हो गया। लेकिन स्मृति का वाक्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो उस आधार पर फिर लौट के आना। तो इसलिए वो पहली सीढ़ी, जो मीमांसक हैं वो कहाँ खड़े हैं? पहली सीढ़ी। तो पहली सीढ़ी की वो बात करते हैं, जो उस स्थिति में है उसके लिए वही बात समझ में आएगी। तो इसलिए उसके लिए वो कहा। और वो क्या कहते हैं? तो ये जो आत्मा है, ये क्या है? कहा अचित, ये तो जड़ रूप। क्यों प्रधानता किसको दी? कर्म को। क्यों कर्म को प्रधानता दी, इसलिए आत्मा को उन्होंने पीछे कर दिया। और कहते हैं कि वे आपने क्या कहा? आकाशवत, पहले कह के आए थे ना, आकाशवत सर्वगतो निरंसः। वो जो आत्मा है वो आकाश की तरह है, सर्वव्यापक है। कहते हैं ठीक है, हम बात मान लेते हैं, लेकिन जो आपने उपमा दी किसकी? आकाश की। तो आकाश तो द्रव्य है, आकाश क्या है? द्रव्य। और जब द्रव्य है तो कहते हैं उसमें कोई न कोई गुण तो होगा। तो इसका गुण क्या है? शब्द गुणगम आकाशम। ये शब्द किसका गुण? आकाश का। जो भी ध्वनि है वो आकाश के बिना नहीं होती।
एक ठोस वस्तु हो, एकदम ठोस, उसमें डंडा मारो नहीं आवाज आएगी, और अंदर से खोखली और डंडा मारो तो तुरंत, तो उससे पता लगाते हैं कितना थोथा है, कितना मजबूत है। तो ये जो ध्वनि आपको सुनाई दी, ये आई कहाँ से? वो आकाश। तो ये ध्वनि किसका गुण, शब्द किसका गुण? आकाश का। तो इसलिए कहते हैं कि आपने उपमा दी आकाश की, और आकाश क्या है? द्रव्य है। तो इसलिए हम तो आकाशवत तो मानते हैं, लेकिन निरंतर नहीं कहेंगे। तो आकाशवत द्रव्य आत्मा, ये जो आत्मा है ये कैसे? तो कहते हैं जैसे आकाश द्रव्य है, तो उसी तरह से जो आत्मा है वो भी द्रव्य। और ये जो चेतना आदि कहते हैं, ये तो शब्दवत तद्गुणा। जैसे आकाश में शब्द गुण है, तो उसी तरह चेतना भी क्या है? उसका आत्मा का गुण। गुण और गुणी का भाव है कि नहीं? कोई भी वस्तु है, कोई भी द्रव्य है, उसमें कुछ न कुछ विशेषता हो। जैसे जल है, जल का गुण शीतलता, और उसी तरह से अग्नि है तो अग्नि का गुण दाहकता। तो इसी तरह से जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, हर एक के अंदर कोई न कोई गुण तो है। तो इसी तरह जब आत्मा को भी द्रव्य माना, तो उसमें भी कोई न कोई गुण तो रहेगा। तो क्या, तो मीमांसक कहते हैं कि वो जो चेतना है, वो चेतना आत्मा का गुण है, और आत्मा क्या का? द्रव्य है। हम तो उस आत्मा को द्रव्य मानते हैं, और जब द्रव्य माना तो जड़ हो गई। वो चाहे वो ठोस हो या तरल हो, जो भी हो, है तो जड़ वस्तु। तो इसलिए उनके मत में आत्मा क्या हो गई? जड़, और चेतनता उसका विशेष गुण। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे पृथ्वी आदि में गंध आदि गुण हैं, आकाश में शब्द गुण हैं, तो इन चेतना आदि गुणों के द्वारा ही, और कहा कि वे हमारे यहाँ तो जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मा में को ज्ञान रूप माना, तो कहते हैं वो ज्ञान भी आत्मा का गुण है। तो इसलिए चेतना और ज्ञान, तो मीमांसक कहते हैं ये दो गुण आत्मा में। इसलिए हमारे यहाँ तो आत्मा क्या, एक द्रव्य मात्र। ठीक है, आप आकाशवत व्यापक, आकाशवत आप कहते हो, हम मान लेते हैं, लेकिन आकाशवत द्रव्य ऐसा को सर्वगत नहीं कहते हैं। तो ये जो है तो मीमांसकों का मत दिखाया। तो अब उसी को, उसी से मिलती जुलती जो दूसरी युक्ति है किसकी? तार्किकों की, जो नैयायिक और वैशेषिक। तो महर्षि गौतम और महर्षि कणाद, इनके सिद्धांत को मान, और जो मीमांसा दर्शन है वो महर्षि जैमिनी का, तो उनके मत में आत्मा द्रव्य। तो अब जो है तो ये तर्क पक्ष को ले रहे हैं, वैशेषिक और नैयायिक। तो वो भी क्या मानते हैं? वो भी आत्मा को द्रव्य मानते हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सब उनके यहाँ क्या है? द्रव्य हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मा जब द्रव्य है तो उसके अंदर गुण क्या? तो मीमांसकों ने तो कहा भी नहीं, चेतना एकमात्र गुण। ये कहते हैं नहीं, उसमें और भी गुण हैं। क्या? तो कहते हैं इच्छा, द्वेष, प्रयत्नाश्च धर्मा धर्मो सुखा सुखे तत्संस्काराश्च तस्येते गुणाः चितिवद ईरिदा। कहते हैं जैसे वो चेतना की अभिव्यक्ति, तो उसी तरह से कहते हैं वो जो आत्मा है उसमें क्या क्या गुण? तो कहा इच्छा। कहते हैं वो जो इच्छा है वो भी आत्मा का गुण। द्वेष और प्रयत्न,
विषय। और उसी तरह से कहते हैं धर्म अधर्म सुख दुख और उनसे युक्त संस्कार, ये सब किसके गुण हैं? कहते हैं ये सब आत्मा के गुण। क्यों? जब द्रव्य माना तो उसमें गुण तो रहेंगे, और हमारे यहाँ तो आत्मा द्रव्य, और उस इन सब वो जो चेतना है वो चेतना इन सब गुणों से युक्त है। द्रव्य में चेतना का वो उसका गुण, उस चेतना में भी ये इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और धर्म अधर्म, कहते हैं ये सब गुण वहाँ रहते हैं। और कितने गुण? नैयायिकों के यहाँ 24 गुण हैं। तो उन 24 गुणों से युक्त जो है उसका नाम उन्होंने कहा कि वह जीव, जिसे हम जीव कह रहे हैं, तो उसके अंदर ये 24 गुण। और उसी तरह से जिसे हम आत्मा कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने भेद किया नित्य और अनित्य का। तो जो नित्य है वो ईश्वर और जो अनित्य है वो जीव। बाकी तो कहते हैं वो आत्मा आदि तो वो सब द्रव्य हैं। तो तब कहते हैं वे चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मानते हैं। अब ये बताओ कि वो जो आत्मा द्रव्य है उसमें ये इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख संस्कार ये आए कहाँ से? जो भी प्रतीति हो रही है सुख दुख आदि की, ये सब आए कहाँ से? अगर उसी के गुण हैं तो हमेशा उसमें रहने चाहिए, हर समय उसकी फिर प्रतीति होनी चाहिए। हर समय तो संभव है नहीं। सुख दुख धर्म अधर्म आदि के अलग अलग अभिव्यक्ति होती है प्रतीति होती है। तो ये सब आए कहाँ से? तो कहते हैं आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्ट वसतो गुणा जायन्ते अथ प्रलीयन्ते सुसुप्ते अदृष्ट क्षंक्षया। कहते हैं आत्मनो मनसा योग। कहते हैं जब उस आत्मा का मन के साथ जब योग हुआ तो क्या हुआ? कहते हैं स्व अदृष्ट वसतो गुण। कहते हैं स्व अदृष्ट माने प्रारब्ध। तो आत्मा का मन के साथ योग हुआ तो वो प्रारब्ध के अनुसार क्या हुए? कहते हैं ये गुण प्रकट हो गए, सुख दुख आदि जो भी है वो प्रकट। जैसे पंखा है, पीछे से विद्युत प्रवाह किया तो वो अंदर का वो जो मैग्नेट और पीछे से विद्युत प्रवाह, तो उसने क्या किया? उसमें चुंबकीय और शक्ति पैदा की विद्युत ने और वो घूमने लगा। तो वहाँ है क्या? दो अलग अलग, बिजली अलग और पंखे का वो जो वो अलग अलग लोहे के टुकड़े, वो चुंबक बन गया। तो उसी तरह से कहते हैं कि जब आत्मा का मन के साथ योग जब हुआ तो क्या हुआ? वो संस्कार प्रकट हो गए। और कैसे? कहते हैं स्व अदृष्ट अवस्था। तो जैसे एक ही विद्युत को आपने ट्यूबलाइट में भेजा तो वहाँ प्रकाश हुआ, पंखे में गई तो घूमने लगा। अलग अलग जो उपकरण हैं तो अलग अलग रूप में उसकी अभिव्यक्ति। तो इसी तरह वो भी कहते हैं कि वे मन में जैसे संस्कार होंगे, जैसा प्रारब्ध होगा तो उसके अनुसार क्या हुआ? वो सुख दुख आदि और प्रकट हो गए। और कहते हैं जायन्ते अथ प्रलयन्ते, उत्पन्न भी होते हैं लय भी होता है, इसमें दिक्कत क्या है? तो कहते हैं ऐसे कैसे? कहते हैं बड़ा हमारे पास दृष्टांत है, उदाहरण है। कहते हैं क्या? तो कहते हैं सुसुप्ति। कहते हैं जब आप सुसुप्ति में गए तो ये सारा संसार गायब हो गया कि नहीं? सारे संसार का लय हो। और सुबह जब आँख खुली तो फिर सारा संसार सामने आ गया। तो ये सारी प्रक्रिया मन के संयोग के बिना हो सकती है क्या? जितना भी ये भौतिक प्रपंच है तो ये मन संस्कारों में।
तो जब सुबह आँख खुली, धीरे धीरे इन संस्कारों के साथ जुड़े और वो संस्कार प्रकट हुए तो जगत प्रकट हो गया। और सुषुप्ति में वो सब लय हो गया। और कहा कि वे इसमें फिर अलग अलग संसार होना चाहिए आपको मन के साथ, लेकिन इसलिए कहा स्व अदृष्ट वसात, कहते जिसके जैसे संस्कार हैं, या यूं समझो शाम को सोते समय जिस बात का ध्यान करके आप सोए, सुबह जब आँख खुली तो सबसे पहले वही बात सामने आती है कि नहीं? तो क्यों? वही संस्कारों के कारण। तो वो अदृष्ट हो गया। तो कहते हैं इसी तरह से वो अदृष्ट के कारण वो क्या हुआ, जब आत्मा जड़ और इधर मन भी द्रव्य, आत्मा भी द्रव्य, दोनों जब मिल गए तो कहते हैं वो अदृष्ट के अनुसार, संस्कारों के अनुसार वो चेतना अभिव्यक्त हो गई और उससे सुख दुख आदि का बोध होने लगा। तो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आप बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि आपके यहाँ तो आत्मा जड़ है, आप तो आत्मा को जड़ मान रहे हैं और ये जो मन है ये भी जड़। तो जब आत्मा में जड़ता है तो दो वस्तुओं के मिलने से चेतना आई कैसे? पहले कहा ना आत्मा को द्रव्य माना, जड़ माना, तो दो द्रव्यों के मिलने से एकदम से चेतना उत्पन्न हो जाए तो जरूरी नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो आपका आत्मा अचित है, तो फिर ये चेतना आई कहाँ से? तो उसका उत्तर देने का चिति मत्वा चेतनो अयम इच्छा द्वेष प्रयत्नवान स्यात् धर्मा धर्मयो कर्ता भोक्ता दुखादिमत्वद। कहते हैं कि भाई चिति मत्वा, तो ठीक है, हमने आत्मा को क्या माना? द्रव्य माना, और द्रव्य है तो उसमें गुण तो कोई न कोई होगा, इसलिए हम वहाँ क्या मानते हैं? चेतना को उसका गुण मानते हैं। आत्मा का जो गुण है वो चेतना, भले ही वो द्रव्य है लेकिन उसमें वो चेतना रूपी गुण तो है। तो उस चेतना से ही ये चेतन बना। चेतना विशिष्ट वो जो जड़ जिसको कहा, जिसको आत्मा कहे, तो उस जड़ रूप आत्मा में कहते हैं कि वो चेतना गुण है। और वो जब गुण का इस मन के साथ संबंध हुआ तो क्या हो गया? वो चेतना अभिव्यक्त हो गई। और उसके साथ कहते हैं इच्छा द्वेष प्रयत्नवान, तो उस चेतना रूपी गुण के द्वारा ये क्या हो गया? इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म आदि ये सब इसके अंदर, और उसी के कारण ये क्या बना? कहते हैं कर्ता भोक्ता। उस मन के साथ जब वो आत्मा का जुड़ा हुआ, वो जो चेतना उसका जुड़ा हुआ, तो उसके द्वारा संस्कार प्रकट हुए। उन संस्कारों को लेकर के क्या बन गया? कर्ता भोक्ता। तो मन के साथ जुड़ा तो कर्ता, बुद्धि के साथ जुड़ा तो भोक्ता। और कहते हैं उसके आधार पर अपने को फिर सुखी दुखी आदि भी मानने लगा। तो कहते हैं कि भाई फिर ये सुख दुख आदि कहाँ से आया? ठीक है, आपका जो आत्मा आपने जड़ माना, चेतन को उसका गुण माना, कहते हैं चलो ठीक है, इतना हम भी मान लेते हैं। तो लेकिन ये जो चेतना का, इसमें ये सुख दुख आदि कहाँ से आए? अगर उसमें ये सुख दुख आदि हैं तो हर एक आदमी वैसा ही होना चाहिए जो जीवन की व्यवस्था है। तो जब वो आत्मा का गुण चेतना, वो चेतना हो करे तो हर एक को एक जैसे ही सबका जीवन चलना चाहिए। कोई बचपन में अगर किसी को सुख मिला तो सबको सुख मिलना चाहिए, अगर दुख मिला तो सबको दुख मिलना चाहिए, ऐसा तो देखने में आता नहीं। और कहते हैं कि ये जो बता रहे हो कि आत्मा, तो कहते हैं हमारे अनुसार तो ये अलग है। तो वो पहले कह रहे हैं कि भाई और
जो जीव है कहा उसका तो गमनागमन देखा जाता है, और जो द्रव्य है कहते हैं द्रव्य में तो कोई गति है नहीं। इसलिए यहाँ वही दो प्रश्न कि पहला तो ये कि ये चेतनादि गुण अभिव्यक्त कैसे होंगे, सुख दुख आदि भाव आएंगे कैसे, और दूसरा प्रश्न ये कि जब वो आत्मा द्रव्य है तो द्रव्य में तो गति अपने आप हो नहीं सकती। कोई भी वस्तु एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप रखेंगे, और कहा हमारे यहाँ तो वो जीव की गति आदि मानी गई है। कहते हैं वो तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। मृत्यु आदि के बाद जो भी पारलौकिक गति है वो तो मानते हैं कि नहीं, चाहे वो मीमांसक हों या अन्य, सब मानते हैं मृत्यु के बाद की गति को। तो कहते हैं फिर वो गति नहीं बन सकती जब है ही द्रव्य और उसका जो गुण है वो चेतना है, तो द्रव्य में स्वाभाविक गति हो नहीं सकती। तो फिर ये जितना भी ये गमनागमन की प्रक्रिया ये सब क्या हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। तो तब उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो आत्मा है, कहते हैं यथा अत्र कर्मवशतः कादाचित्कम सुखादिकम तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादिजन्य दे। कहते हैं कि भाई जैसे यथा अत्र, कहते हैं यहाँ इस संसार में, इस जीवन में हम क्या देखते हैं, कादाचित्कम सुखादिक, कहीं सुख देखते हैं और कहीं दुख देखते हैं, और अनुमान क्या करते हैं कर्मों का, कि वे कोई सुखी है तो हम कर्मों का अनुमान कर लेते हैं कि भाई उसने कुछ अच्छा किया, और दुखी है तो कुछ बुरा किया। तो कहते हैं कर्मवशतः, जैसे यहाँ इस संसार में उस कर्मों के आधार पर सुख दुख आदि देखा जाता है, कहते हैं उसी तरह से हम उसकी जीव की गति भी मानते हैं लोकांतर में। तथा लोकांतरे देहे, कहते हैं कर्मणा इच्छादिजन्य दे, और वो जितना भी इच्छा आदि हैं तो कहते हैं वो इच्छा भी किसके अधीन, कहते हैं कर्मवशात। जैसा कर्म होगा कहते हैं उसके अनुसार इच्छा उत्पन्न होगी, और उस इच्छा के अनुसार फिर उसकी गति स्वर्ग नरक आदि जो भी है वहाँ गति होगी। तो ये जितना भी सुख दुख आदि है और आत्मा का जो भी आने जाने का व्यवहार है, ये सब क्या कहते हैं, इसी औपचारिक, एक औपचारिकता मात्र। लेकिन वो जैसा कर्म होगा उसके आधार पर वो जो भी गमन आदि मानते हैं, कहते हैं वो हम मानते हैं। तो तब कहते हैं कि वे ऐसे कैसे आप एकदम से कर सकते हैं, क्यों जो द्रव्य है तो पहले तो उसको तो स्पष्ट करो। सीधे कर्म के आधार पर आप गति मान लेंगे तो द्रव्य में तो कोई कर्म हो नहीं सकता, और आत्मा को आपने क्या माना, द्रव्य माना, चेतना को उसका गुण माना। तो ये जो जितनी भी गमनागमन की प्रक्रिया है वो किसकी आप मानेंगे, चेतना में मानेंगे या द्रव्य में मानेंगे, नहीं, और दोनों ही संभव नहीं। जो द्रव्य है वो अपने आप कहीं जा नहीं सकता, और आपने चेतना को उसका गुण माना तो उससे अलग रह नहीं सकती, है कि नहीं। जो भी धर्म है वो गुण है, वो गुणी में रहेंगे। तो आत्मा द्रव्य है, और द्रव्य क्या है, इस तरह उसमें जड़ है, तो जड़ में स्वयं कोई गति है नहीं, और चेतना को आपने उसका धर्म माना तो वो जो चेतना है उस जड़ वस्तु से भिन्न कहीं रह नहीं सकती। तो फिर कहते हैं कि ये गमनागमन कैसे बनेगा। तो या तो फिर जीव को भी जड़ मानो, अगर जीव आप कहेंगे
तो वो भी जड़ हो गया। और जो जड़ वस्तु है उसमें तो सुख दुख आदि कुछ हो नहीं सकता। तो कहते हैं आपका ये सारा सिद्धांत ही क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। नहीं कहते हैं कि भाई हमारे पास प्रमाण है कि जितना भी गमनागमन की प्रक्रिया है कर्म कांड समग्रो अत्र प्रमाण। कहते हैं ये जितना भी कर्म कांड है मीमांसा दर्शन, और उसमें 12 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 4-4 पाद, 4-4 विभाग, तो इस तरह से 48 अध्याय। और अगर सूत्रों की बात करें तो वेद के आधार पर तो 80,000 जो मंत्र हैं वो कर्म कांड के, और 16,000 मंत्र उपासना के, और अंतिम 4,000 जो मंत्र हैं वो ज्ञान कांड। तो इसलिए कहते हैं कर्म कांड समग्रोत्र। कहते हैं वेद के वो जो 80,000 मंत्र हैं जो कर्म का प्रतिपादन करते हैं, कहते हैं वो तो ये गति को बताते हैं कि वे कर्म के आधार पर तत्त लोकों की गति, कहते हैं वो प्रमाण है। तो इसलिए एवं सर्वगस्या भी संभवे ताम गमा गमो। तो इसलिए पहले कहा नहीं, वो जो आत्मा है उसमें जो गमनागमन हो रहा है, तो कहते हैं वो गमनागमन युक्त धर्म से युक्त उसको आत्मा को मानना पड़ेगा। तो पहले क्या कहा, आत्मा को जड़ का और धर्म आदि उसके गुण। तो कहते हैं उस आत्मा को फिर जड़ मानने के बजाय धर्म से युक्त मान लो। कहते हैं मान लो, कोई दोष नहीं है। तो धर्म अधर्म से युक्त वो आत्मा है, तो कहते हैं इसमें तो हमारे पास प्रमाण है। इसलिए ठीक है, जड़ होते हुए भी धर्म अधर्म आदि गुणों से आत्मा कहते हैं युक्त है। प्रमाण कहते हैं कर्म कांड सर्वगस्या भी संभव है। कहते हैं जहाँ भी जाओ ये लोक व्यवहार में जितने भी ये जीव हैं, इनकी जो भी गति है वो हम किस आधार पर मानते हैं, कर्म के आधार पर मानते हैं कि, या जो कोई व्यक्ति अच्छा हो तो हम कहते हैं कि वो तो बड़ा पुण्यात्मा था, अच्छे लोग गया होगा, और कोई दुरात्मा हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये तो नरक में गया होगा। और लौकिक उसके आधार पर कुछ न कुछ वो प्रामाणिकताएं भी वो हैं जिसके आधार पर हम अनुमान कर लेते हैं कि वे स्वर्ग गया या नरक गया या कहाँ जाएगा। तो ये सब किसके आधार पर हमने किया, कर्म के आधार पर। कहते हैं इसमें केवल लोक व्यवहार ही नहीं बल्कि जो शास्त्र है वो भी प्रमाण है कि वे जो भी गति देखी जाती है, जो भी गमनागमन है, वो सब कर्म कांड के आधार पर। और वो समग्र कर्म कांड कहते हैं प्रमाणम। हमारे पक्ष में वो 80,000 जो मंत्र हैं कर्म कांड के, वो प्रमाण हैं। किसमें, ये जीव के गमनागमन की जो प्रक्रिया है। तो कहते हैं कि भाई अब ये बताओ कि जो श्रुति सम्मत जो आत्मा है तो उसको तो क्या कहा, आनंदमय, आनंद आदि से युक्त। और वहाँ पहले उदाहरण दिया था कि जैसे सुसुप्ति में अदृष्ट का क्षय हो गया, यानी जागृत के सारे पदार्थों का लय हो गया, और सुबह आँख खुली तो फिर वो सामने आके कहते हैं कि भाई वहाँ आपने क्या माना, आत्मा को द्रव्य मान के उसमें चेतन आदि धर्म अधर्म आदि गुणों को वहाँ माना, और उन गुणों का सुसुप्ति की तरह आपने लय और उत्पत्ति देखी। तो कहते हैं वो जो सुसुप्ति की अवस्था है उस समय कहाँ थे वो गुण, ठीक, आपने लय और उत्पत्ति दी। और वो जो सुसुप्ति की अवस्था है
तो उस समय तो श्रुति कहती है वो केवल एक आनंदमय कोश वहाँ रहता है। तो वहाँ तो फिर आपका ये द्रव्य रूप आत्मा भी रह नहीं सकता। तो वहाँ तो केवल आत्मा मात्र ही वहाँ रहती है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको क्या कहेंगे? तो उसका उत्तर देंगे कि वही तो आत्मा है। जो ये 5 कोश हैं, तो इनमें जो पहला ये आनंदमय कोश आदि कहते हैं वही आत्मा का स्वरूप। इसलिए वो जो मीमांसक हैं उनमें भी थोड़ा सा मतभेद। तो इसलिए कहते हैं कि वे यहाँ आपने क्या माना? इच्छा, धर्म, अधर्म आदि गुणों से युक्त आपने आत्मा को माना। और श्रुति कहती है अन्यो अन्य तरह आत्मा विज्ञानमय, तस्माद् वा एतस्माद् अन्यो अन्य तरह आत्मा आनंदमय। कि जो आत्मा है ये तो आनंद स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। कहते हैं इन सब बातों से तो ये श्रुतियों में विरोध आ जाएगा। ठीक है, आप कर्म कांड, समग्र कर्म कांड को प्रमाण के रूप में सामने रख रहे हैं, लेकिन ये जो श्रुति वाक्य हैं ये भी तो वेद के वाक्य हैं। तो इन वाक्यों के साथ तो आपका विरोध हो जाएगा। तो उसमें उस स्थिति में आप क्या कहेंगे? तो जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं कि वे इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल। अब आज तो सीधे हो गए। तो हरे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।